छत्तीसगढ़ छोड़ दो। उन्होंने एक बार नहीं बोला। अच्छा, एक लड़की जो अपने परिवार से दूर बैठ के कांग्रेस के लिए सुबह शाम काम कर रही है, अपने घर के पैसे लगाकर। मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी से 1 रुपया नहीं लिया और अब मेरे पैसे से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं अपने घर के पैसों से, आप होटल्स के बिल्स निकलवा के देख सकते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं लेती थी, सिवाय इस टाइम के जब मुझे कहीं दूर जाना होता था 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो मैं उनको कहती थी आप गाड़ी मुझे प्रोवाइड कर दीजिए जो मुझे सेफली ले जाए और ले आए। उसके अलावा मैंने कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं लिया। एक भी स्टे का 1 रुपए का खाना नहीं खाया, चाय नहीं पी उनकी। और फिर मुझे ये बोला गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब उस वक्त मेरी पवन जी से भी बात हुई थी, पवन जी को मैंने बात से बताया था, पवन खेड़ा जी। और लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, इस पूरे इंसिडेंट में अगर कोई इंसान जिसने मुझसे बात करी, लगातार मेरा पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है और जितनी उनके बस की कोशिश थी उन्होंने करी, वो पवन खेड़ा जी थे। उसके अलावा जितना वो कर सकते थे, उनके हाथ में बंधे हुए थे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो मेरे लिए कुछ कर सके। वो जितना कर सकते थे कि मुझसे बात करें। जब वो अपनी इंसानियत के नाते तो अगर उन्होंने वो करी, वो इंसानियत के नाते तो मुझसे मिलने आए होटल में, मुझसे बात करी, उन्होंने मुझसे पूछा मैंने खाना खाया है कि नहीं, अपने साथ बैठ के खाना खिलाया। ये उनकी जो बात है, उनके अलावा किसी के अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं थी कि वो एक लड़की से बैठ के बोल सके कि नहीं बेटा मैं ध्यान रखूं। या बघेल जी ने इतना ही तो कहना था कि मैं बात करता हूं, क्या बात है पता करता हूं, तुम चिंता मत करो। एक यही होता है, जब कहीं पर झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, उसको सुलझाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन यहाँ पे लगातार मुझे बोला गया चुप रहो। यहाँ पर जो आपको क्या लगता है कि जो आरोपी थे उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक किया जा रहा है। वो आरोपी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी गुरदीप सप्पल जी के साथ बैठ के, कभी पवन जी के साथ बैठ के, कभी आलोक शर्मा जी के साथ बैठा होता है, कभी आज प्रदेश अध्यक्ष। इतनी बड़ी चीज हो गई, अभी तक अमीश जी 7 दिन हो गए, आज तक एक भी शो कॉज नोटिस नहीं गया। सारी बातें ये की, और ये को कांग्रेस कह रही है जो कहती है हम नारी के साथ न्याय करेंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और पूरी कहानी को गढ़ा जाता है। अमीश जी, न्याय की बात होती है ना, तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए गई, तो छत्तीसगढ़ की न्याय यात्रा की भी मीडिया की देखरेख मैं कर रही थी। यही लोग थे, हम लोग सब कोरबा सरगुजा गए, कोरबा के होटल में हम थे और लगातार सुशील आनंद शुक्ला और उनके एक साथी है धनंजय ठाकुर, एक और प्रवक्ता है, लगातार मुझे फोन पे फोन किए कि मैडम आप कौन सा ब्रांड पिएंगी, आपके कमरे में हम लेकर आ जाते हैं। फिर मना कर दिया मैंने। फिर मुझे फोन आया कि आप बताइए, आपकी बिल्कुल प्राइवेसी मेंटेन होगी, आप जो ब्रांड चाहिए उसके साथ क्या खाने को चाहिए हम आपके कमरे में लेकर आते हैं। मैंने मना कर दिया। आपको शराब पीने के लिए बोल रहे? जी, मैंने मना किया। उसके बाद वो मेरे कमरे पे आके ठक ठक भी किए। मैंने अपना कमरा खोला नहीं, मैंने आई ग्लास से देख लिया कि वो लोग थे, मैंने इग्नोर किया।